हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे और काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी आसानी तरीके से हम बताएंगे कि कैसे विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं। और ये जो प्रश्न है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर से लिया गया है और आज हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग विलोपन विधि से समीकरण युग्म को हल करेंगे। तो इसमें दो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न ये है। तो पहले हम लोग पहले प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। तो आइए हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे हल। हमारा समीकरण क्या था? देखिए, x प्लस वाई बराबर 14, यानी x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण 1। अब दूसरा क्या था? x माइनस वाई बराबर 4, यानी x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण दूसरा। तो दोस्तों, यहाँ विलोपन विधि से बताया जा रहा है। विलोपन विधि का अर्थ हुआ कि एक को छुपा देना, यानी एक को ख़त्म कर देना। अगर हम x को ख़त्म करेंगे तो y का मान निकलेगा, और यदि y को ख़त्म करेंगे तो x का मान निकलेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको ख़त्म करना चाहते हैं। पहले अगर x को ख़त्म कीजिएगा तो y का मान निकलेगा, और y को ख़त्म कीजिएगा तो पहले x का मान निकलेगा, लेकिन आंसर सेम ही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे। ओके, तो आइए हम लोग पहले x को ही ख़त्म कर देते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण एक में से दो को घटाने पर, चूंकि यहाँ भी x प्लस में है और यहाँ भी x प्लस में है, इसलिए इसको घटाएंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो घटा रहे हैं तो यहाँ पर घटा का साइन दे देंगे। और आप लोगों को पता है, मैंने कई बार बताया है कि जब भी हम समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण होता है, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले, तो उसका जो साइन होता है वो बदल जाता है। यानी x प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और y माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 4 भी प्लस में है तो ये यहाँ भी माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए, ये x प्लस और ये x माइनस में, तो ये दोनों खत्म हो गया। अब बचा क्या? y, और यहाँ भी ये प्लस में y है, चूँकि माइनस में था लेकिन जब घटाएं तो चिन्ह बदला, तो ये y प्लस में हो गया, यानी y और y कुल मिलाकर 2y हो गया बराबर में। अब 14 में से 4 गया तो 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2, क्योंकि 2 जब इस पार आया तो ये भाग में हो गया। अब 2 से काट दीजिए 10 को, तो कितने बार में कटा? 5 बार में। तो y बराबर 5 दिखाते हैं आपको। y बराबर 5 आ गया। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो आइए इसको रखते हैं। तो अब लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 14, यही था। देखिए यहाँ पे था ना, x प्लस वाई बराबर 14। तो आप जब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो यहाँ y का मान आया 5, तो x प्लस वाई का मान हो गया कितना? 5 बराबर 14। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, तो x बराबर निकल के आ गया 9। अब लिखेंगे अतः x बराबर 9, y बराबर
5 आंसर। देखिए यहाँ पे आया ना x बराबर 9, तो अतः x बराबर 9, y बराबर 5 आंसर। तो आइए अब दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आइए समीकरण को पहले लिख लेते हैं। हल देख के लिखेंगे। 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1 और 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2। तो बच्चों इस प्रश्न में देखिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि यहाँ पर x जो है वो समान नहीं है, जिससे कि उसको एक बार में ख़त्म कर सकें। जैसा कि पहले प्रश्न में देखिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y, चिन्ह कुछ भी हो, लेकिन देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, और यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो क्या हुआ, जब हम इसको घटाएं या जोड़ें तो ये खत्म हो गया। लेकिन जब यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, तो ये कभी भी जोड़ने या घटाने पर पूरी खत्म नहीं होंगे, एक ना एक मान बचिए जाएंगे। इसलिए इसको पूरी काटने के लिए हम इसको समीकरण को गुना करेंगे। तो आइए हम गुना करते हैं, समीकरण 2 को गुना करते हैं। समीकरण 2 को 2 से गुना करते हैं, क्योंकि जब हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4y हो जाएगा और 4y सेम हो जाएगा। तो आइए हम समीकरण 2 को 2 से गुना करते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, तो पहला समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10। और अब दूसरा जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2x है, जब 2x को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x, और यहाँ पर माइनस 2y है, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4y बराबर, अब यहाँ भी 2 है, इस 2 को भी जब इस 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए, अब लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अगर आप चाहें तो इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं भी मानिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही समीकरण का, यानी ये जो यहाँ पर दिया हुआ है पहले से दूसरा समीकरण, उसी का न भाग है। तो इसको तीसरा समीकरण लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है, इससे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में किस तरह भी लिखिएगा नंबर बराबर मिलेगा, इसमें नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों तरीका सही है। अब आपका मर्जी, आप जैसे भी लिख सकते हैं। तो अब जोड़ेंगे तो लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10 और 4x माइनस 4y बराबर 4। तो अब इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर प्लस का साइन दे देंगे, और यहाँ पर चूंकि समीकरण को जोड़ रहे हैं तो इसमें चिन्ह नहीं बदलता है। याद रखिएगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि जोड़ते हैं तब चिन्ह नहीं बदलता है, और जब घटाते हैं तब चिन्ह बदलता है। समझे? तो जब जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 3 7x, और ये 4y और माइनस 4y खत्म हो गया, तो 7x बराबर 10 और 4 14। तो x बराबर 14/7। तो अब 7 से जब 14 को काटेंगे तो ये कट के आ गया कितना, 2, यानी x का मान 2 आ गया। अब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, देखिए समीकरण 1 था 3x प्लस 4y बराबर 10। अगर आप चाहें तो समीकरण 2 में भी इसका मान रख के देख सकते हैं,
इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। तो चलिए समीकरण 2 में इसका मान रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2x - 2y बराबर 2, देख सकते हैं ना, 2x - 2y बराबर 2। तो लिख लेंगे 2x - 2y बराबर 2। तो हो गया कितना, 2 गुने x का मान है 2, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे x के बदले, 2 - 2y बराबर 2। तो लिखेंगे 4 - 2y बराबर 2। तो अब इस -2y को बराबर के उस पर भेज देंगे और उस 2 को इधर लिख लेंगे। तो 4, तो उधर 2 है तो प्लस में है और इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -2 बराबर, तो ये भी -2 है इधर और उधर जाके हो जाएगा +2y, यानी कि सिर्फ 2y, क्योंकि प्लस छिप गया उधर जाके। तो अब देखिए इधर भी 2 बच गया और उधर 2y। तो अब ऐसा भी लिख सकते हैं कि इधर पहले 2y लिख लीजिए और बराबर में 2 उधर दे दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं ना। फिर y बराबर 2/2, अब 2 से 2 गया एक बार में, यानी कि y बराबर 1, यानी कि लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 है ना, x बराबर 2 और y बराबर 1 आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये समीकरण हल करना आप सीख गए होंगे। अगर कहीं भी आपको कोई तकलीफ हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हमारा चैनल नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।